नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। महज कुछ घंटे बाकी हैं जब प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार भव्य राज तिलक होगा। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लिहाजा दिन भर दिल्ली में सियासी हलचल बनी रही। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कि दिन भर दरअसल किस तरह का माहौल रहा है। शपथ के लिए राष्ट्रपति भवन तैयार है और अब से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री आवास पर चाय पार्टी भी हुई है। नए संभावित मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से निमंत्रण मिला था और सभी मंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पर चर्चा की है। तमाम संत भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे और तो और भारत के पड़ोसी मेहमान भी आ चुके हैं। पीएम मोदी की शपथ से पहले देश भर में जश्न का माहौल है। आज सुबह की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने बापू और अटल जी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा अब खत्म हो गई है। यह एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है। चाय पे चर्चा के दौरान संभावित मंत्रियों को पीएम ने कहा कि शपथ के बाद फौरन काम में जुट जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल हुए। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनोहर लाल खट्टर, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, हर्ष मेहरोत्रा और भागीरथ चौधरी भी इसमें शामिल हुए। तो शपथ लेते ही काम पे जुट जाएं सभी मंत्री। चाय पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह मुख्य बात कही। पीएम आवास पर चाय पर चर्चा जो चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। नए मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये चाय पर चर्चा की है, जिसमें वो सभी चेहरे मौजूद रहे जिनका संभावित मंत्रियों के तौर पर फिलहाल जिक्र चल रहा है कि वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। उन पर चर्चा के दौरान पीएम ने उनको कहा कि जैसे ही सरकार का शपथ ग्रहण पूरा होता है उसके बाद फौरन काम पर जुट जाएं। और इस चाय पार्टी में कौन कौन शामिल था आपको बताएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनोहर लाल खट्टर, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और हर्ष मल्होत्रा, साथ ही भागीरथ चौधरी भी इसमें शामिल हुए। और अब आपको बताते हैं मोदी 3.0 की बड़ी बातें। आज शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन उससे पहले कुछ हाइलाइट्स हैं जो आप जान लीजिए। अमित शाह की कैबिनेट में वापसी तय है। यह बड़ी खबर है कि अमित शाह केंद्र में मंत्री बनेंगे। राजनाथ सिंह की कैबिनेट में वापसी तय है, वो भी मंत्री बनेंगे। जेपी नड्डा कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। जेडीयू कोटे से ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। साथ ही मनोहर लाल खट्टर भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये भी बड़ी अपडेट है। आरएलडी कोटे से जयंत चौधरी बनेंगे केंद्रीय मंत्री। उसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंत्रिमंडल में वापसी तय है। साथ ही नितिन गडकरी, पीयूष गोयल की भी वापसी तय है। राव इंद्रजीत बन सकते हैं मंत्री। किरेन रिजिजू की भी वापसी लगभग तय है। इसके साथ ही रामदास आठवले की भी वापसी तय है, वो भी एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। निर्मला सीतारामन की भी मंत्रिमंडल में वापसी तय है, उनको भी रिपीट किया जाएगा 3.0 में बतौर मंत्री। इसके अलावा गृह, रक्षा, वित्त मंत्रालय खुद रखेगी बीजेपी। सोर्सेस के हवाले से यह भी बड़ी खबर है, क्योंकि चर्चा चल रही थी कि जेडीयू या टीडीपी जो इस बार की पार्टियां बनकर सामने आई हैं, एक तरह से किंग मेकर पार्टियां बनकर सामने आई हैं, उनकी डिमांड काफी हाई है, तो कहीं ये मंत्रालय गठबंधन दलों के पास ना जाए। तो अब सोर्सेस से इस बात की खबर मिल रही है कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय बीजेपी खुद रखेगी। इसके अलावा सीसीएस वाले मंत्री पद पर बीजेपी समझौता नहीं करेगी। विदेश मंत्रालय भी अपने पास रखेगी बीजेपी, ये बड़ी खबर है। और सीधे अब आपको चर्चा के लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी जो है पवन गौड़ इस पर नजर बनाए हुए हैं, वो हमारे साथ लाइव भी जुड़ रहे हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं। पवन, मोदी मंत्रिमंडल यानी जो 3.0 है सरकार का, उनमें बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में एक बार फिर रिपीट किया जाएगा। साथ ही जो अलायंस पार्टियां हैं उनको मंत्रालय दिए जाएंगे। तो ऐसे में टीडीपी और जेडीयू को लेकर कोई आंकड़ा सामने आया है कि कितने मंत्री पद इनको दिए जा सकते हैं? देखिए, अभी तक जितने लोग जो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे थे, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि वो प्रधानमंत्री आवास से धीरे धीरे उनका निकलना शुरू हो गया है। चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात करें, बीएल वर्मा की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें या मनोहर लाल खट्टर की बात करें, तमाम नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास से अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। चूंकि बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, लगातार जो है अब कई सारे नेताओं का दौर निकलने का शुरू है। लगातार धीरे धीरे नेता जो है एक एक करके प्रधानमंत्री आवास से निकल रहे हैं। अगर आप बात करें गठबंधन के सहयोगियों को,
तो अब तक जो है जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे थे, उसमें टीडीपी से 2 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें जो है एक राममोहन नायडू, एक चंद्रशेखर, ये 2 नाम निकल के सामने आ रहे हैं। उसके अलावा अगर जेडीयू की बात करें तो उसके कोटे से 2 नाम निकल के सामने आ रहे हैं, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर। चिराग पासवान के कोटे से 1 नाम निकल के चिराग पासवान का आ रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी चूंकि एक ही सीट पर चुनाव लड़ी थी, खुद जीतन राम मांझी चुनाव लड़े थे, उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है। उसके अलावा अगर बात करें आप आरएलडी से, तो हालांकि आरएलडी से लोकसभा में दोनों सीटें बीजेपी जीत गई थी, लेकिन जयंत चौधरी खुद मंत्री बनेंगे, वो राज्यसभा से सांसद हैं, वो अभी यहां प्रधानमंत्री आवास से निकले हैं। अनुप्रिया पटेल जो हैं पिछले कार्यकाल में भी मंत्री थी, वो भी 2 सीट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ एक ही सीट पर चुनाव अपना दल एस जीत पाया है, तो वो भी इस बार फिर से मंत्री बनेंगी। तो जो सहयोगी दलों के जो कोटा है, जेडीएस की बात करें, कुमार स्वामी खुद मंत्री बनेंगे। तो ऐसे जो सहयोगी दलों का जो कोटा है, सबको लगभग तस्वीर अब साफ हो गई है। तो उसमें से संख्या के हिसाब से कुछ दलों को 2-2 जो है मंत्रालयों में जगह दी जा रही है, कुछ कुछ को 1-1 मंत्रालय में ही जगह दी जाएगी। तो ये संख्या के हिसाब से तकरीबन 8 से जो 9 सहयोगी हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि संख्या के लिहाज से कितने लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आ रही कि कुछ जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जैसे गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये बीजेपी अपने पास रख सकती है। लेकिन जब अलायंस को लेकर ये चर्चाएं चल रही थी कि जेडीयू और टीडीपी के संपर्क में कांग्रेस भी है, तो इस तरह की भी चर्चा चली कि मुमकिन है इनमें से कोई बड़ा मंत्रालय जेडीयू मांग सकती है या टीडीपी चाह रही है, कुछ अंदर ही अंदर। इसको लेकर कुछ फाइनल हुआ है क्या? देखिए, जिस तरह से लगातार एक बहुत बड़ा मैंडेट, हालांकि बीजेपी जो है वो अकेले अपने दम पर सरकार बनाने से जरूर चूक गई थी, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पार्टी जो है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, 240 सीटें जीतकर अकेली बीजेपी के अपने पास हैं। तो ऐसे में अगर उसको सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ 32 सीटें ही उसको चाहिए होती हैं। तो ऐसे में उसकी स्थिति जो है सरकार में वो बहुत मजबूत है, और यही कारण था कि जो सहयोगी दल जो है, चाहे वो जेडीयू हो या टीडीपी हो, बहुत ज्यादा बार्गेनिंग की पोजीशन में नहीं थे। भले ही बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने से चूक गई हो, लेकिन बीजेपी मजबूत स्थिति में है। उसके उलट अगर आप इंडिया गठबंधन देखेंगे तो तकरीबन 25 के आसपास दलों के साथ शामिल होकर इंडिया गठबंधन बना, और उसमें टोटल जो संख्या थी 232 या 33 संख्या पे इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो जीत पाए थे। उसके अगर जेडीयू और टीडीपी अगर एनडीए से अलग भी हो जाती हैं और वो इंडिया गठबंधन के साथ जाती हैं, तब भी उसके बाद में उनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे सरकार बनाने के लिए। यही कारण है कि बीजेपी जो है वो मजबूत स्थिति में थी। तो मंत्रालयों को लेकर चर्चा जरूर हुई, लेकिन जो 4 प्रमुख मंत्रालय हैं, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वाले 4 जो प्रमुख मंत्रालय है, चाहे वो वित्त की बात करें, रक्षा की बात करें, गृह की बात करें या विदेश मंत्रालय की बात करें, तो ये चारों मंत्रालय जो हैं वो बीजेपी अपने पास रखने में कामयाब रही है, क्योंकि बीजेपी खुद मजबूत स्थिति में थी। हालांकि किसको कितने मंत्रालय दिए जाने हैं, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाना है, इस सब विषयों को लेकर जब चर्चा हुई तो सभी दलों ने मोटा मोटा कह दिया कि हम बीजेपी जो फैसला लेगी हम उसके साथ में हैं। चाहे आप नीतीश कुमार का जब भाषण सुनिए, जब संसदीय दल की एनडीए संसदीय दल की जब बैठक हुई थी उसमें भाषण सुन लीजिए, या चंद्रबाबू नायडू का भाषण सुन लीजिए। चंद्रबाबू नायडू ने तो यहां सब साफ कह दिया कि मुझे मेरे राज्य के विकास, मेरे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार का सीधा योगदान चाहिए। बाकी आप कितने मंत्री बनाते हैं, किस तरह से मंत्री बनाते हैं, आप बस हमें संख्या बता दीजिए, हम आपको उसके हिसाब से नाम बता देंगे। तो ये साफ तौर पर सहयोगी दलों ने एकदम स्पष्ट कर दिया, कहीं कोई समस्या नहीं है। सहयोगी दलों को बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय जरूर मिलने वाले हैं, लेकिन टॉप 4 जो हैं मंत्रालय उसको बीजेपी अपने पास रखने जा रही है। जी बिल्कुल। और पवन, इस बीच चर्चा ये भी चली कि टीडीपी शायद स्पीकर का पद चाहती है। ये शुरू की चर्चा है कि जब आंकड़े सामने आए किसको कितना नंबर मिला है चुनाव के अंदर, फिर ये भी आया कि गृह मंत्रालय को लेकर भी है कि क्या वो अलायंस पार्टी के पास चला जाएगा। लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जो ये 4 से 5 बड़े मंत्रालय हैं वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी। उसमें होम मिनिस्ट्री भी है, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री भी है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, साथ ही आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री समेत ये 4 से 5 मंत्रालय भाजपा के पास रहने वाले हैं। लेकिन स्पीकर को लेके भी कभी चर्चा चली थी कि शायद टीडीपी चाहती है ऐसा कि स्पीकर का पद उसके पास रहे। तो कुछ और जानकारियां कि अलायंस पार्टी के कोटे से क्या क्या उनको मिल रहा है, उनके खाते में क्या क्या जा रहा है, खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू।
देखिए, फिलहाल जो खबर निकल के आ रही है वो जेडीयू कोटे से सिर्फ 2 नाम निकल के आ रहे हैं। उसमें एक रामनाथ ठाकुर का नाम निकल के आ रहा है, एक ललन सिंह का नाम निकल के आ रहा है और यही दोनों ही हो सकता है, संभवतः दोनों को कैबिनेट में जगह मिल जाए। उसके अलावा अगर टीडीपी अगर कोटे की बात करेंगे तो टीडीपी से भी 2 नाम निकल के सामने आ रहे हैं। एक राममोहन नायडू का नाम निकल के सामने आ रहा है, एक चंद्रशेखर का नाम निकल के सामने आ रहा है। तो उसमें ऐसा संभव है कि एक कैबिनेट मिल जाए, एक राज्य मिल जाए। उसके अलावा बीजेपी जो है वो लगातार टच में थी, लगातार चंद्रबाबू नायडू के साथ परसों रात को भी बहुत लंबी बातचीत हुई बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की। उसमें गृहमंत्री अमित शाह शामिल थे, उसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल थे। तो इन सब नेगोशिएशंस को लेकर लगातार चर्चा हुई थी और चर्चा होने के बाद में ही ये सारी चीजें तय की गई। तो उसमें जो है वो काफी क्या क्या और चीज मिलने वाली है, आगामी कुछ दिनों में स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है वो मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो जेडीयू कोटे से भी 2 मंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं और टीडीपी कोटे से भी 2 मंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपसे चर्चा जारी रहेगी पवन गौड़, आप हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए मेहमानों के आने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। कई राष्ट्रों के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं और इन मेहमानों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान भी पहुंचने लगे हैं। उनका सांस्कृतिक अंदाज में भव्य स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए मेहमान पहुंचे हैं। पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हैं। उनके आने का और पहुंचने का सिलसिला जारी है। कई राष्ट्रों के प्रमुख इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आ चुके हैं और पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और इन मेहमानों का भव्य स्वागत किया जा रहा है।